दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे अनोखे रिश्ते की है जिसमें दो लोगों के ज़िंदगी की शुरुआत अभी होने ही वाली थी कि उससे पहले ही घर में मातम छा जाता है। मातम का माहौल बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो नई नवेली दुल्हन के आने से लोगों में खुशियों का माहौल छाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ उसी का दूल्हा दहाड़े मार मार कर रो रहा था। तो चलिए आज की इसी अनोखी शादी से जुड़ी कहानी के बारे में पूरा जान लेते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ की ये घटना है और कहानी की असली वजह क्या थी, ये सब कुछ हो क्यों रहा था। तो देखिए, जैसा कि हम इंसान अपनी ज़िंदगी में शादी को लेकर बहुत सारे सपने संजोते हैं, जिसके घर आने का इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी पत्नी या किसी की भी जीवन साथी बनकर घर में आएगी और कब वो उसके साथ अपनी हर तरह की बातें शेयर करेगा, आपस में एक दूसरे के सुख दुख को बांटेगा। हालांकि पति पत्नी का ही ऐसा नायाब रिश्ता होता है जिसमें ये दोनों लोग आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, मगर ये लड़ाई कुछ ही पलों के लिए होती है। और कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं और इनके बिना परिवार ही नहीं चल सकता। और ये बात आम तौर पर सभी लोग जानते भी हैं कि हमारी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सहारा हमारा जीवन साथी ही होता है, और वो अच्छा होगा या बुरा ये तो कुदरत तय करती है। मगर आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं इसमें ऐसा ही होता है। यानी इसमें कुछ ऐसा काम होता है कि एक लड़का जो अपनी शादी के सपने देखता है, मगर वो सपने उसके अधूरे रह जाते हैं, पूरे हो ही नहीं पाते और कभी पूरे नहीं हो सकते थे, क्योंकि दरअसल जो उसके साथ होता है उसे देखते हुए हम तो यही कह सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। तो चलिए इस कहानी की पूरी तरह से शुरुआत जान लेते हैं। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है ये हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ से है, जहाँ का एक थाना लगता है जिसका नाम है खरखोदा, और इसी थाना क्षेत्र के पास का एक गांव लगता है पीपली खेड़ा। और दरअसल यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सलमान था, उसकी शादी होती है। घर में धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी और उसके घर में बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे, शामिल थे। पूरी रीति रिवाज से 25 तारीख को बारात जब वापस दुल्हन को लेकर अपने घर आती है तो वहाँ दुल्हन के लिए सुहागरात मनाने की तैयारी शुरू की जाती है। और जैसा कि आमतौर पर सभी शादियों के बाद ये रीति रिवाज मनाया जाता है जो ज़रूरी है, और सुहागरात के दिन दूल्हा दुल्हन एक साथ होते हैं। तो बस इसी प्रक्रिया को देखते हुए जब पूरा प्रोग्राम ख़त्म होता है और रात का वक्त होता है, तो ये लड़का सलमान जो था ये अपनी दुल्हन से मिलने के लिए कमरे में दाखिल होता है। तो कमरे से उसे अचानक अपनी बीवी के करहाने की, रोने की सी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो लगातार उसके कानों तक आ रही थीं। तो उसे सुनने के बाद वो कमरे के बाहर ही रुक जाता है, अंदर दाखिल नहीं होता। मगर जैसे ही थोड़ी देर बाद वो कमरे के अंदर जाता है और अपनी बीवी का जो रूप देखता है, उसे देखकर वो कुछ डर सा जाता है, सहम सा जाता है। लेकिन फिर भी वो पहले अपनी बीवी को समझाता है कि देखो, ये आपका ससुराल है, मगर इसे तुम अपने घर से कम मत समझना, और तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूं जिसके लिए तुम यहाँ पर आई हो और तुम लायक हो, और मैं तुम्हारे सारे गम अपने हिस्से में ले लूँगा, मगर तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूँगा, तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूँगा। अब देखिए, अब इस तरह की बहुत सारी बातें वो उससे करता है अपनी दुल्हन से। फिर दुल्हन भी रोती रोने की आवाज़ें उसकी थोड़ी कम होती हैं, और ये देखते हुए फिर वो पूछता है कि देखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। लेकिन वो लड़की बस रोती रहती है, कुछ भी नहीं बताती, जबकि वो बेइंतहा परेशान थी। दरअसल उसकी वजह ये थी कि वो एक दर्द से गुज़र रही थी उस वक्त, ऐसा दर्द जिसको शायद वो बयान नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब थोड़ी देर तक इन दोनों ने बातचीत की तो आखिरकार उसने अपने पति से बता ही दिया कि मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और हो सके तो आप मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चलो। और बस इतना कहना था कि उसकी तबीयत अचानक ज़्यादा ही बिगड़ने लगती है
और जिसको देखते हुए सलमान वहीं एक पास के ही खरखौदा में एक महिला चिकित्सक अस्पताल में उसको लेकर जाता है। अब डॉक्टर भी देखकर दंग रह जाती हैं, क्योंकि लड़की के हाथों में अभी मेहंदी लगी हुई थी और उधर दूल्हे ने भी शादी का जोड़ा पहना हुआ था। और यही बात जब घर वालों को पता चलती है तो घर वाले भी परेशान हो गए कि आखिरकार नई दुल्हन को हो क्या गया है, परेशानी क्या है। इसके बाद जब दुल्हन उस महिला डॉक्टर के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि दरअसल वो दुल्हन लगभग 5 महीने की गर्भवती है। वो इतना सुनना था बस सबका कि यहीं से उसके गर्भवती होने की ये चर्चा अब केवल खरखौदा में या आसपास के गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये पूरे मेरठ में फैल चुकी थी। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाने शुरू कर दी। किसी ने दुल्हन का 5 महीने की गर्भवती होना साबित किया और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये बात तब तो पता चल सकती थी कि जब ये दोनों किसी रिश्ते में पहले से बंधे होते या लिव इन रिलेशनशिप में होते, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस यही चीज़ गांव वालों को परेशान कर रही थी कि आखिरकार शादी से पहले किसी लड़की के 5 महीने की गर्भवती होना ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसलिए पहले इस बात को दबाने की कोशिश की जाती है, मगर वक्त रहते जैसे जैसे बात धीरे धीरे करके फैलती जा रही थी तो तब जाकर लड़के ने लड़की वालों से शिकायत की कि तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया है और तुमने इतना बड़ा धोखा मुझे पहुंचाया। यानी मामला 25 तारीख का होता है, मगर अब 26, 27, 28 यानी 1-2 दिन इस मामले को बीत जाते हैं, लेकिन लगातार इस बात को दबाने की कोशिश होती रहती है। और फिर जैसे ही 30 दिसंबर 2022 का दिन आता है तो लगभग दोपहर के 11 या 11:30 के आसपास ये लड़का सीधा खरखौदा के थाने में पहुंचता है और यहाँ पर जाकर ये अपनी शिकायत थानेदार से बयान करता है। और वो ये कहता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है और जानबूझकर मेरे साथ धोखा किया गया है। और धोखा देने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी के परिवार वाले ही हैं, मेरा बिचौलिया है। अब देखिए, जब ये इस तरह से अपनी बात पुलिस को बताता है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी उसको हल्के में ले लिया जाता है। यानी थानेदार भी उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस थानेदार को इसकी परेशानी नहीं दिखाई देती, बल्कि वो खुद वहाँ पर आराम कर रहे थे। और इतना नहीं बल्कि इसके अलावा जो थाने में जो जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे वो भी कहीं ना कहीं अपने मुंह को छुपाकर हंसने लगते हैं, क्योंकि बात भी कुछ ऐसी थी, मजाक की सी बात हो रही थी अजीब तरह की। वो व्यक्ति, वो दूल्हा जिसकी अभी शादी हुई थी, वो एक बड़ी परेशानी से यहाँ पर गुज़र रहा था और उसकी परेशानी को किसी ने नहीं समझा। और देखिए, यहाँ इससे पहले इसकी तरफ से कोई कार्रवाई होती तभी अचानक पता चलता है कि लड़की वालों ने उस पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगा दिया है और जिसकी वजह से मामला दूसरे पक्ष की तरफ जाता हुआ दिखाई देने लगता है। जाहिर सी बात है, लेकिन कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। बस इसी को ध्यान रखते हुए, जैसे कि ये महिला 5 महीने की गर्भवती थी, पेट का आकार उसका बड़ा हुआ था जो कि साफ दिखाई दे रहा था। बस उस लड़के के लिए ये ही काफ़ी था कि फ़िलहाल तो ये मामला पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस इस मामले की अभी तक जांच पड़ताल भी करने में जुटी रही। लेकिन ये तब साबित होगा आगे जाकर कि गलती किसकी है, क्योंकि पुलिस को भी पुख्ता रिपोर्टें दिखानी पड़ती और उसका इंतज़ार करना पड़ता। और अनोखी शादी की कहानी, बिल्कुल ये जो कहानी थी बिल्कुल अनोखी शादी की कहानी थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि कहानी का जो एंड है वो आपको सुनना ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी भी रहेगा। दोस्तों देखिए, पति पत्नी का रिश्ता जो चलता है वो भरोसे पर चलता है और अगर शादी से पहले ही किसी को धोखा दे दिया जाए तो फिर उससे आगे की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो क्या करेगा आगे हमारे जीवन में। कोई भी काम वो ऐसा कर सकता है आगे भी, शादी होने के बाद भी, जिससे हमें मायूसी हो या हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो कहानी थी इसमें अंत में ये होता है कि गांव के ही कुछ लोग
इनका जो है इनकी सुलह कराते हैं। और जो वो बच्चा था, यानी कि जो 5 महीने की जो लड़की गर्भवती थी, वो ये बात रखती है कि कुछ पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे और कुछ पैसे हमें करने पड़ेंगे, और जो दहेज का हमने जो केस लगाया है आपके ऊपर वो हम वापस लेते हैं, और आप हमारी बेटी को जो है वो एक्सेप्ट कर लो। और फिर गांव के बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं और पुलिस केस को भी बाद में ख़त्म कर दिया जाता है। और बाद में वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं, जिसमें कुछ उनके बीच शर्तें रखी गई थी। लड़के वालों ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी थी, क्या शर्तें थीं ये तो कुछ पता नहीं, लेकिन उनका जो रिश्ता था वो यहाँ पर बर्बाद होने से बच गया और उन दोनों ने फिर से एक दूसरे के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। तो ये थी अजीब सी कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर किसकी गलती थी और लड़की के माँ बाप को ऐसा करना पड़ा तो क्यों करना पड़ा? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट में लिखिएगा। और नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।